हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। और आज हम बात करने वाले हैं मर्ज शॉर्ट की। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे एल्गोरिथम कौन सा यूज़ होता है मर्ज शॉर्ट में। देन हम उसका बेसिक आइडिया एक लेंगे कि मर्ज शॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। फिर एज यूजुअल हम C++ का कोड देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो सी द लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ मर्ज शॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी इसमें हम बात करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम यहाँ पे कौन सा यूज होता है। सो एल्गोरिथम यहाँ पे जो यूज होता है विच दैट इज डिवाइड एंड कंकर। राइट, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटी प्रॉब्लम्स में, और छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही हम रिकर्शन में कर रहे होते हैं। हर एक रिकर्शन की प्रॉब्लम पे हम डिवाइड एंड कंकर ही लगा रहे होते हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम यूज्ड, ये आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द बेसिक आइडिया, लेट अस सी द बेसिक आइडिया ऑफ मर्ज शॉर्ट। अगर हम ये एरे कंसिडर करें तो मर्ज शॉर्ट में होता क्या है, मर्ज शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जो एरे है उसको दो हाफ्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट विच इज 7। जो मिड आएगा वो होगा स्टार्टिंग प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम आउट टू बी 3.5, बट हम इंटीजर लेंगे विच इज 3। 0 से 3 तक का जो पोर्शन है वो एक हाफ में होगा, और 4 से लेके 7 तक का जो पोर्शन है वो सेकेंड हाफ में होगा। तो ये जो एरे होगा कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। फर्स्ट हाफ में हमारे पास 13, 7, 9 एंड 23 होगा। सेकेंड हाफ में 12, 0, 11 एंड 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करें, मतलब हम इन दोनों पार्ट को शॉर्ट करेंगे। हमारी प्रॉब्लम है शॉर्ट करना, तो हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे। सपोज आफ्टर शॉर्टिंग ये एरे कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 7, 9, 13 एंड 23। और ये वाला एरे आफ्टर शॉर्टिंग हो जाएगा 0, 6, 11 एंड 12। दिस इज द एरे आफ्टर शॉर्टिंग। अब जब दोनों पार्ट हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, राइट, लेफ्ट पार्ट भी और राइट हाफ भी, दोनों हाफ जब शॉर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, क्योंकि हमें पता है दो शॉर्टेड एरे को हम कैसे मर्ज करते हैं टू गेट एन अनदर शॉर्टेड एरे, तो वो एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आफ्टर द मर्जिंग ऑफ दीज टू एरे, जो एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो होंगे 0, 6, 7, 9, 11, 12, 13 एंड 23। तो ये हमारा फाइनल जो एरे होगा वो। सो दिस इज अवर फाइनल एरे। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड एरे इन टू हाफ्स, दो हाफ्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट, जो हमारे दो हाफ्स हैं हम उसे सॉल्व करेंगे। तो सब प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम, थर्ड स्टेप जो कि मेन स्टेप होगा, उसके अंदर हम मर्ज करेंगे, मर्ज शॉर्टेड एरे। तो ये 3 स्टेप्स होने वाले हैं मर्ज शॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हम अपने एरे को दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे, देन दोनों हाफ्स को शॉर्ट करेंगे, अगेन मर्ज शॉर्ट से ही शॉर्ट करेंगे, बट ऑब्वियस है। और उसके बाद हम जब वो दोनों हाफ शॉर्ट हो जाएंगे तो हम उनको मर्ज कर देंगे। तो रिकर्शन की प्रॉब्लम बन गई ना कि हमें एरे को शॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज शॉर्ट। उसके लिए हमको क्या करना है, उसको उसकी सब प्रॉब्लम्स को अगेन शॉर्ट करना है। तो ये एक रिकर्शन की प्रॉब्लम है। जब ये दोनों पार्ट शॉर्ट हो जाएंगे तब हम उसको मर्ज कर देंगे, राइट। सो दिस इज द बैक ट्रैकिंग थिंग दैट वी हैव टू डू। पहले हमें मर्ज शॉर्ट कॉल करना है दोनों हाफ्स में, उसके बाद उसे मर्ज करना है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि C++ में किस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने इसका कोड लिया है। दिस इज हाउ दिस कोड लुक्स लाइक। यहाँ पर हमारे से मर्ज शॉर्ट फंक्शन है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। हम यहाँ पर रिकर्शन यूज करने वाले हैं क्योंकि हम जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो डिवाइड एंड कॉन्कर है, जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स को दो हिस्सों में तोड़ना होता है, दो हाफ्स में उसको बांटना होता है, उसका दोनों हाफ्स को शॉर्ट करना होता है। तो ये बेस केस है, इसको हम अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एक मिड कैलकुलेट किया ताकि हम उसे दो हिस्सों में तोड़ सकें, बांट सकें। देन हमने पहले हिस्से पे कॉल करा स्टार्टिंग से लेके मिड तक, और फिर दूसरे हिस्से में कॉल करा मिड प्लस 1 से एंड तक, राइट। दीज आर द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। इनिशियली स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और एंड इंडेक्स n-1 होगा। तो हमने इन दोनों पार्ट्स पे कॉल कर दिया, राइट, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट दोनों पे कॉल किया, और एट द एंड हमने उन दोनों पार्ट्स को मर्ज कर दिया। तो ये फंक्शन हमें लिखना है, एक मर्ज फंक्शन, और हमारा मर्ज शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मेन जो फंक्शन है वो मर्ज फंक्शन ही है। बाकी ये तो रिकर्सिव था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको रिकर्शन आता है तो आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मर्ज शॉर्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका कोड देखने वाले हैं C++ में। जब हम इसका कोड लिख लेंगे तब हम इसकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि लाइन बाय लाइन हमारा मर्ज शॉर्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है।
सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। सो ये हमने कुछ पहले से कोड लिख रखा है। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो फाइल कनेक्ट कर ली, एरे को हमने इनपुट करा लिया n और एरे, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने एरे के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया ताकि हम चेक करें कि हमारे एरे में क्या स्टोर हुआ है। फिर हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर 0 और n-1 पास किया विच इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, राइट, जो हम यहाँ पे बोल रहे थे। देन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे उसको शॉर्ट करने के बाद, ये चेक करने के लिए कि एरे वास्तव में शॉर्ट हुआ है या नहीं। बस सिंपल सा हमारा मेन फंक्शन है, एक प्रिंट फंक्शन, इसके अंदर हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक फॉर लूप लगा हुआ है। हमें मेन जो लॉजिक है वो मर्ज शॉर्ट का लिखना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट और राइट पे कॉल करने के लिए मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर हम लेफ्ट पार्ट पे कॉल करेंगे, राइट, कॉल द लेफ्ट हाफ। और लेफ्ट हाफ पे कैसे कॉल करेंगे हम, मर्ज शॉर्ट, एरे पास करेंगे स्टार्ट से लेके मिड तक, फर्स्ट हाफ है, और उसके बाद सेकेंड हाफ जो होगा वो होगा मिड प्लस 1 से एंड तक। तो इस तरीके से हमने दोनों हाफ पे कॉल कर दिया। देन हम मर्ज करेंगे, मर्ज बोथ द हाफ्स, दोनों हाफ जो है उनको मर्ज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे मर्ज और एरे पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स पास करेंगे, क्योंकि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो ओरिजिनल एरेज के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 एरे पास करने की जरूरत नहीं है, सेम ही एरे से हम दोनों एरे को खुद से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे उनको मर्ज करके आउटपुट देंगे। सो पहले हम क्या करते हैं, इतना कोड जो हमने लिखा है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आके इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर मैंने इस एरे को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले मर्ज फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मर्ज शॉर्ट, राइट। और मर्ज शॉर्ट के अंदर हम एरे पास करें जो कि ये वाला एरे है, क्योंकि एरे की बार बार कॉपी तो बनती नहीं है, एक ही बार हमारा एरे डिफाइन होता है और वही एरे बाय रेफरेंस पास हो रहा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एरे को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स 2 ही ऐसे वेरिएबल हैं जो चेंज हो रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 0 है और एंड इंडेक्स हमारा 6 होगा जो हमें मीन से मिला, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मिड जो आएगा वो 3 आएगा, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको 2 हाफ में हम कॉल लगा रहे हैं, एक हम लेफ्ट हाफ के लिए जो कि फर्स्ट हाफ है, एक सेकंड हाफ के लिए। तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं मर्ज शॉर्ट को, अगेन सेम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, दिस इज रिकर्शन, 0 से लेके 3 तक, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिड तक। एंड देन हम यहाँ पे आगे कॉल करेंगे मिड प्लस 1 से, मर्ज शॉर्ट अगेन कॉल करेंगे मिड प्लस 1 विच इज 4 से लेकर एंड इंडेक्स तक 6 तक। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 2 हाफ्स में कॉल करने की कोशिश करेंगे, अगेन 0 से 3 इसका मिड निकालेंगे, दैट कम आउट टू बी 1। सो एक हाफ बनेगा 0 से 1 तक का और दूसरा हाफ बनेगा 2 से लेकर 3 तक का, मिड प्लस 1 से एंड तक। यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो एक हाफ बनेगा 0 से 5 तक का और दूसरा हाफ जो बनेगा वो बनेगा 6 से 6 तक का, राइट। तो 6 से 6 तक का, तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं और वो एलिमेंट होगा लास्ट वाला। ये इतना पोर्शन हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं, लास्ट हाफ। सिमिलरली यहाँ पर हम 2 हाफ्स में फिर से कॉल करेंगे इसको, एक होगा 0 से 0 और एक होगा 1 से 1। यहाँ पर भी 2 हाफ्स में कॉल होगा, 2 से लेके 2 तक और 3 से लेके 3 तक। तो लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है, गॉट इट। तो मतलब 0 से 0 का मतलब ये हुआ कि हमारे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हम कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा सबसे छोटा बेस केस होने वाला है, सबसे छोटा केस। जब हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं वो शॉर्टेड है, क्योंकि 3 शॉर्टेड है, अकेला 0 भी शॉर्टेड है, तो अकेले एलिमेंट जो है वो हमेशा शॉर्टेड कहलाएंगे। तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, राइट। ये हमारा बेस केस होगा, यहाँ से हम रिटर्न करके वापस हम ऊपर कॉल लगाएंगे इस तरीके की, गॉट इट। सबसे पहले यहाँ पे कॉल लगेगी लेफ्ट पार्ट में, इसने लेफ्ट पार्ट में कॉल करी, लेफ्ट पार्ट में कॉल करी, देन यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया, देन हमने राइट पार्ट पे कॉल करी, वहां से भी रिटर्न हो गया। दैट मीन्स ये पार्ट शॉर्टेड है, ये पार्ट शॉर्टेड है। अब हमें क्या करना था, जब दोनों पार्ट शॉर्टेड हो चुके थे उसका इन दोनों को मर्ज करना था। तो मर्ज करने का हम अभी कोड देखने वाले। तो 0 से 0 तक का जो हमारा एलिमेंट होगा विच इज 3, मैं यहाँ पे एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वो एरे वहीं पर बना हुआ है, मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए बना के दिखा रहा हूँ बस। और ये होगा 0। जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक टेम्पररी एरे बना लेंगे, राइट। हम एक टेम्पररी एरे बना लेंगे और इसके अंदर हम इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे, राइट। 0 पहले आएगा देन 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको मर्ज करके एक टेम्पररी एरे में स्टोर कर लिया 0 से लेके 1 तक। अब हम क्या करेंगे, इस टेम्पररी एरे को कॉपी कर देंगे ओरिजिनल एरे में। तो ओरिजिनल एरे में यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरीके से हम ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी, अभी पूरी तरह से नहीं आई होगी, आई नो, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे और ज्यादा आएगी। सपोज ये वाला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 से 2 तक का मतलब हमारे पास सिंगल एलिमेंट 1 है और 3 से 3 मीन्स एक सिंगल एलिमेंट 7 है,
राइट। अब हम इन दोनों को मर्ज करने का ट्राई करेंगे, तो मर्ज शॉर्ट का एल्गोरिथम लिखेंगे। उसके अंदर हमने इस तरीके से उसको लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि देखो एक एलिमेंट हम हमारा एक हाफ ये हो गया, दूसरा हाफ ये है, दो एरेज बन गए। अब दोनों एरेज को मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के लिए हमें एक टेम्परेरी एरे बनाना पड़ेगा। तो हम टेम्परेरी एरे बनाएंगे, उसके अंदर इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे। मर्ज करके सपोज कैसे लिखेंगे, तो ये मर्ज करके बनेगा हमारा 1 7 1 एंड 7, इस तरीके का बनेगा। इंडेक्सिंग वही रहेगी जो पहले है, मतलब जो इसकी इंडेक्सिंग है 2 से लेकर 3 तक। टेम्परेरी एरे में भी यही इंडेक्सिंग रहेगी ताकि कॉपी करना आसान रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पर ये पहले से ही 1 7 है, तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इन ऑपरेशंस के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ये वाला हाफ है 0 से 1 तक का, और जो हाफ 0 से 2 से 3 तक का, ये दोनों हाफ शॉर्टेड है। हाँ शॉर्टेड है। तो अब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे वापस, इन दोनों को मर्ज करूंगा। तो ये हाफ 0 से 3 वाला एरे ये रहा, 1 से 7 वाला एरे ये रहा। अब इन दोनों को मर्ज करके एक और टेम्पररी एरे बनाऊंगा। तो वो कैसे बनाऊंगा मैं, देखो यहाँ पर मैं एक पॉइंटर ले लूंगा i, जो कि इसको पॉइंट करेगा। जे एक पॉइंटर ले लूंगा जो कि इसको पॉइंट करेगा, कि ये हाफ फर्स्ट है, ये हाफ सेकंड है। ओरिजिनल एरे में के हिसाब से मैं चलूंगा, ये तो डिलीट हो चुके होंगे फंक्शन कॉल के बाद, राइट। ये तो टेम्पररी एरेज है ना जो फंक्शन के अंदर बनेंगे, फंक्शन ने जैसे रिटर्न करा डिलीट हो जाएंगे। ओरिजिनल एरे हमारे पास ये हमेशा वैलिड रहेगा, क्योंकि मेन से आ रहा है और हर फंक्शन में पास आउट हो रहा है, और इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो हमेशा वैलिड रहेंगे, क्योंकि बाय रेफरेंस ही पास हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर i ले लिया, जो कि पहले एरे को, जो फर्स्ट हाफ है वाला 0 से 1 तक का, इसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। और j ले लिया जो कि सेकंड एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे हम दो शॉर्टेड एल्गोरिथम का एल्गो यूज करते थे कि हम दोनों में से जो छोटा है उसको हम ओरिजिनल फाइनल एरे में इंसर्ट कर देंगे लाइक दिस, देन हम इसको आगे बढ़ा देंगे i को। इस तरीके से हमने देखा था ना मर्ज टू शॉर्टेड एरे, वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप उसको चेक कर लेना फ्रॉम आई टैब इन द डिस्क्रिप्शन। वो प्रीरिक्विजिट है इसका, वो आना चाहिए। मैं यहाँ पे अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ, बट वो अगर आपको आता होगा तो इन डेप्थ आप समझ पाओगे। तो पहले आई रिकमेंड कि आप उसको देखो, उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करना। देन यहाँ पे 1 and 3 में 1 छोटा है, तो 1 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे टेम्पररी एरे के अंदर, और j को आगे इंक्रीमेंट कर देंगे। लाइक 3 छोटा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, देन हम लास्ट में 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक टेम्पररी एरे में हमने इन दोनों एरेज को मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया। ये शॉर्टेड पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस एरे को इस एरे में कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए सिंपली हमें एक लूप लगाना है और कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये वाला जो फर्स्ट हाफ है, लेफ्ट हाफ है, वो शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, वापस इधर चले जाएंगे, तो ये टेम्पररी एरे था डिलीट हो जाएगा। जैसे ही हम रिटर्न करेंगे और वापस हम यहाँ पर आ गए। सेम इस तरीके से हमारा राइट हाफ में भी होगा, और ये राइट पार्ट भी शॉर्ट हो जाएगा। जब राइट पार्ट भी शॉर्ट हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट भी शॉर्ट हो जाएगा, दोनों को मर्ज कर देंगे, देन हमारा पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसका मर्ज वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, उसको एक बार हम देखें। तो ये मर्ज शॉर्ट आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम मर्ज फंक्शन देखते हैं कि मर्ज फंक्शन हम कैसे लिखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने स्मॉल m बनाया है, तो इसे कैपिटल कर लेते हैं, राइट। तो मर्ज में हमें एक एरे मिलेगा जो कि हमारा ओरिजिनल एरे है, राइट। और एक हमें मिलेगा स्टार्टिंग इंडेक्स और एक मिलेगा एंड इंडेक्स। ये हमें सिंगल एरे मिला, हमें इससे दो एरे खुद बनाने। तो हम सबसे पहले मिड कैलकुलेट करेंगे, जो कि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 होता है। मिड कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है पहला एरे जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिड तक है। तो मैं एक पॉइंट, एक वेरिएबल i बना लेता हूँ, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए, मतलब पहले पोर्शन के लिए एरे के, तो वो s को पॉइंट करेगा। और j जो है कॉमा, j जो है वो पॉइंट करेगा मिड प्लस 1 को, क्योंकि ये सेकंड एरे का पॉइंटर है। और एक k पॉइंटर बना दो जो कि टेम्पररी एरे को पॉइंट करेगा, वो स्टार्टिंग, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लॉजिक लिखने वाला हूँ जो हमने डिस्कस किया था मर्ज टू शॉर्टेड एरे की वाली वीडियो। उससे पहले एक टेम्पररी एरे भी बना लेते हैं, टेम्प करके उसको नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पर हम कोड लिखते हैं व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड, मतलब जब i लेस देन इक्वल टू मिड है अपनी, क्योंकि i की वैल्यू जो है एरे फर्स्ट एरे वो मिड तक ही है। सिमिलरली j लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स। और यहाँ पर हमें चेक करना है कौन सा एलिमेंट छोटा है। अगर ARR ऑफ i इज लेस देन ARR ऑफ j, तो हमें ARR i को टेम्प के अंदर डालना है। तो टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू ARR ऑफ i, और दोनों को आगे इंक्रीमेंट करना है, i प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में हमें क्या करना है, टेम्प के k के अंदर ARR ऑफ j को डालना है और दोनों को इंक्रीमेंट करना है, इस तरीके से, राइट। और अब होगा क्या, मैं एक बार समझाता हूँ आपको। सो सपोज यहाँ पर देखते हैं, जो 4 5 वाला पार्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ 2 and 10, और 6 वाला पार्ट शॉर्ट होकर इस तरीके का बन जाएगा। अब हमें इन दोनों हाफ्स को शॉर्ट करना है, तो हमें मिलेगा मर्ज शॉर्ट के अंदर एरे मिलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 4 मिलेगा, एंड इंडेक्स 6 मिलेगा। यहाँ से हमने सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया हुआ है, विच कम आउट टू बी 5। फिर हम एक i वेरिएबल बना रहे हैं, राइट। इनको यहाँ से हटाता हूँ।
फिर हम एक वेरिएबल आई बना रहे हैं जो कि पॉइंट कर रहा है 2 को, तो मैं इस एरे को थोड़ा सेपरेट आउट कर लेता हूँ, अलग से बना लेता हूँ। यहाँ पर एलिमेंट है 2, 10 एंड 6, राइट। तो ये दो एरेज हैं एक्चुअली, फर्स्ट एरे जो है 2 से लेकर 10 तक और सेकेंड एरे 6 है, ये हमारी अजम्पशन है। तो हम आई की वैल्यू को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज आई, और जे को हम यहाँ से स्टार्ट करें मिड प्लस 1 से। जे कहाँ तक जाएगा, मिड प्लस 1 से एंड तक, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन। और आई जो है वो ये मिड से लेकर, सॉरी स्टार्ट से लेकर मिड तक, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आई जब तक जाना जब तक मिड से छोटा है बराबर है, और जे जब तक लेस देन इक्वल टू ई है। तो मैं उस एरे को यहाँ पे यहीं पे बना लेता हूँ। ये वो एरे था, स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पर हमारा 4 है, एंड इंडेक्स 6 है, राइट। तो यहाँ पर हमने आई को पॉइंट कराया है और यहाँ पर हमने जे को पॉइंट करवाया है। इसके आगे भी एलिमेंट हो सकते थे, सपोज एक हम एलिमेंट ले लेते हैं एक्स्ट्रा, सपोज यहाँ पर 8 होता तो ये 7th इंडेक्स होता, राइट। तो ये स्टार्ट है हमारा 4 और एंड इंडेक्स जो हमारा वो 7 है। अब क्या होगा, आई जब तक मिड से छोटा है और जे जब तक एंड से छोटा है तब तक हम आई आगे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कौन छोटा है, 2 या 6। तो 2 छोटा है, इसको हमने टेम्परेरी एरे के अंदर डाल दिया, एक टेम्परेरी एरे बना लेंगे अलग से। टेम्परेरी एरे के 4th इंडेक्स पे, ओके, की वैल्यू भी एस से स्टार्ट होगी, तो 4th इंडेक्स पे ही यहाँ पर 2 जाएगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग भी इसकी सेम होगी टेम्परेरी एरे की, इसलिए मैंने के को एस से स्टार्ट करा है। तो यहाँ पर हमने इसको 2 को डाल दिया, देन जे 6, अब आई को आगे बढ़ा देंगे इसके बाद, देन अगेन लूप के अंदर फिर चेक होगा कौन छोटा है। तो 6 और 10 में 6 छोटा है, तो अब की बार जे वाला एलिमेंट यहाँ चला जाएगा और जे आगे बढ़ जाएगा। अब इन दोनों में से फिर से अगेन जे वाला छोटा है, तो जे वाला यहाँ चला जाएगा विच इज 8, और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, लूप से बाहर आ गई, लेकिन अभी भी जो 6 है वो, सॉरी जो 10 है वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रखा है। तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हमने कॉर्नर केस डिस्कस किया था उस वीडियो में, जहाँ पर हमने मर्ज टू सॉर्टेड एरे देखा था। तो यहाँ पर हमें सिंपल ये लिखना है सिर्फ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू मिड। हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हमें करना है, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर। सिमिलरली वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू एंड, हमें क्या करना है, ये वाला वर्क करना है, मैं जे वाले एलिमेंट्स को उसके अंदर डालना। सो इस तरीके से हमारा ये मर्ज जो फंक्शन है, तो मर्ज फंक्शन में बस एक लास्ट चीज और बची है, वो ये है कि इस जो टेम्परेरी एरे हमने क्रिएट किया है इन दोनों को मर्ज करके, इसको वापस यहाँ पे 10 आ जाएगा लास्ट में, इसको वापस हमें कॉपी करना है ओरिजिनल एरे में। तो वो हम यहाँ पे करते हैं। उसके लिए सिंपली एक लूप लगाना पड़ेगा आई का, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स एंड आई लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स आई प्लस प्लस। सिंपली ARR ऑफ आई के अंदर क्या डाल देना हमें, टेम्प ऑफ आई। लाइक बहुत सिंपल सा कोड है। यहाँ पे ये मर्ज शॉर्ट हमने डिस्कस किया, दो शॉर्टेड एरे को कैसे मर्ज करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके इस कोड को यहाँ पे लिखा है। मर्ज शॉर्ट आई होप क्लियर होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब एक बार इसको बिल्ड करके देखते हैं। इनपुट हम इस वाली फाइल से ले रहे हैं, दिस इज अवर इनपुट, यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। सो ये हमारा इनपुट है, और बट हमारा फाइनल आउटपुट नहीं आया। तो लेट्स सी क्या एरर आ रही है, क्योंकि हम बेस केस लिखना यहाँ पे भूल गए हैं। हाँ, दैट्स अ फनी मिस्टेक। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, स्टार्ट इज इक्वल टू एंड है, या फिर स्टार्ट बड़ा है एंड से, मतलब स्टार्ट ने ओवर पास कर दिया है एंड को, मीन्स कोई हमारे पास एरे बचा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एरे है वो स्टार्ट से एंड तक का है। तो अगर स्टार्ट ही आगे चला गया तो फिर हमारा, इसका मतलब हमारे एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो ये बेस केस मिस हो गया था। अब एक बार बिल्ड करते हैं, बाकी सारा कोड ठीक है और आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 1 2 3 4 7 9 10, और एरे जो है वो शॉर्ट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमने यहाँ पे एक एक स्टेप्स को देखा, हमने यहाँ पे कोड लिख के देखा, लॉजिक समझा, एल्गोरिथम समझा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन भी देखा। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ मर्ज शॉर्ट। So that's all for this video guys. Thanks for watching.